बात करते हैं कि जब हम एक दूसरे से मुआवजा कर व्हेन वी कंपेयर तो यकीनन आपको हमेशा दो फीलिंग्स होंगी। या तो आप अच्छा महसूस करेंगे लेकिन आप यू आर पुटिंग द अदर पर्सन डाउन, आप उसको जज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यार मैं इससे करोड़ दर्जे बेहतर हूँ, तो एक सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी आ रही है। दूसरा आउटकम कंपैरिजन का ऑफ कोर्स एहसास कमतरी है, जब आप दूसरे को अपने से बेहतर या पेडिस्टल पे रखें और आप समझें कि आप उससे कमतर हैं। दोनों ही सूरतों में ये आपके अंदर एक ऐसी आपकी शख्सियत के अंदर तब्दीली लेके आती है, इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में लेके आती है, दिमाग का खन्नास लेके आती है कि इवेंचुअली इट इज़ डेट्रीमेंटल फॉर यू। चाहे आपके अंदर एहसास बर्तरी को ये लेके आए या एहसास कमतरी को लेके आए, दिस जजमेंट, दिस कॉन्स्टेंटली लुकिंग आउट, दिस कॉन्स्टेंटली कंपेयरिंग योर सेल्फ विद दी अदर्स, ये आपके लिए एक कैंसर के मुतरादिफ है। लेकिन हम जिस दौर में रह रहे हैं ये अनकॉन्शियसली हमारे साथ हो रहा है। पहले तो हम किसी को कह सकते थे ना, बेटा उसके पास कोई खिलौना है तो चलो देख के ज़िद नहीं करते, फलाना ढिमाका, या किसी के पास कुछ और अच्छा है तो ये अल्लाह ताला की का इंसाफ है, उसका निज़ाम है, किसी को ज़्यादा दिया है किसी को कम दिया, हर हालत में आप सब्र और शुक्र करें। लेकिन जो सबकॉन्शियसली आपके जहन के साथ हो रहा है, ओनली बिकॉज यू आर एडिक्टेड टू सोशल मीडिया, या हमने कई ऐसे विजुअल्स को, कई ऐसी बातों को इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि हम अपनी ज़िंदगियों को जब कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें अपनी ज़िंदगी लैक लस्टर या फीकी फीकी लगने लगती है। मैं बात कर रही हूँ ख़ास तौर पे उन इन्फ्लुएंसर्स की जिनकी शादियों में बेपनाह दौलत लुटाई जा रही है, जो 60 लाख का जोड़ा पहन रहे हैं, जिनके घरों में एक तूफ़ान बदतमीज़ी है और नो फिल्टर के साथ ये सब चीज़ें आपके पास पहुँच रही हैं। तो अगर आपके घर में फॉरगेट अबाउट द मटीरियल गुड्स, अगर थोड़ी सी तमीज़ और तहज़ीब भी रह गई है, अगर आप पे थोड़े आपके वालिदैन रोक टोक करते हैं या आपको इस बात पे टोका जाता है कि ये ज़बान आप घर में इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो यकायक आप कंपेयर करेंगे और आपको अपने घर वाले जो है ना ज़रा बैकवर्ड से, ज़रा ट्रेडिशनल से लगेंगे कि क्या बात है, आप ज़माने के साथ चलें, देखिए ज़माने में कितनी बदतमीज़ी है, क्यों नहीं कर सकते हम बदतमीज़ी अपने घर में। सो एस आई थॉट कि दिस विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेसन हमारी माशरत, हमारे हमारे सोशल बिहेवियर्स, हमारे इर्द गिर्द के माहौल को लेकर। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। हमारे साथ आज मौजूद हैं ज़ैनब अंसारी, हु इज़ अ डिवर्सिटी एंड इंक्लूजन एक्सपर्ट। शी ऑल्सो वर्क्स ऑन सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू ESG। बहुत बहुत शुक्रिया आपके यहाँ मौजूद होने का। आपके साथ बिस्मिल्लाह परवेज़ मौजूद हैं, हु इज़ अ साइकोलॉजिस्ट, माहिर नफ्सियात हैं। तो जो हम बात कर रहे थे कि कॉन्शियस और अनकॉन्शियस कंपैरिजन का हमारी शख्सियत पे, हमारे थॉट प्रोसेस पे क्या असर होता है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, हमारे साथ फैज़ान अहमद मौजूद हैं, जो कि एक एग्जीक्यूटिव कोच हैं और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कंसल्टेंट भी है। बहुत शुक्रिया आपके भी मौजूद होने का। फैज़ान, अगर गुफ्तगू आपसे शुरू करूँ, आम तौर पे हम इट्स वेरी इजी टू पॉइंट आउट व्हेन मटेरियल गुड्स इफेक्ट यू, लेकिन कल मैं एक जगह मौजूद थी एंड वी वर टॉकिंग अबाउट द कॉर्पोरेट सर्कल्स ऑफ पाकिस्तान। हम आम जिंदगी में ब्रांड्स, गाड़ियाँ, किसने कौन से ब्रांड की वॉच पहनी है, किस ब्रांड का सूट पहना है, ये हम नोटिस नहीं करते। लेकिन मैं जब कराची से बाहर निकलती हूँ तो मुझे बाकायदा ये कहा जाता है कि इन लाहौर, इन फैसलाबाद, इन मुल्तान, इन इस्लामाबाद, दीज थिंग्स, ये ऑप्टिक्स बहुत मैटर करते हैं। अगर आपने उस तरह अपने आप को नहीं ड्रेसअप किया, अगर आपके पास ये मटीरियल पोजेशंस नहीं हैं, पीपल विल नॉट टेक यू सीरियसली। क्या इस बात में कोई हकीकत है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा पहले तो आपने बिल्डअप दिया इस प्रोग्राम का, और आई थिंक कि जिन लाइंस पे आपने बात की मैं उसी को आगे बढ़ाता हूँ। बिल्कुल हकीकत है, पीपल हैव बिकम मोर मटीरियलिस्टिक, एंड ये वाली बात भी बिल्कुल सही है कि जोग्राफिकल स्पैन ऑफ द कंट्री के लिहाज से चीज़ें वेरी करती हैं। मैं खुद ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो मुझे भी इन चीज़ों का काफ़ी एहसास होता है, और कभी कभी जेन्युइन किस्म का एहसास कमतरी भी हो जाता है, या एहसास दिला दिया जाता है कि वाई डोंट यू हैव दैट काइंड ऑफ पोजीशन विद यू। और मेरा खुद से सवाल फिर ये होता है कि वाई डू आई नीड दैट, लेकिन साथ में फिर ये होता है कि यू फील स्लाइटली लेस इंक्लूसिव। But Faizan, you're a personality, personal branding coach yourself. आपका काम है दूसरों को ये बताना कि how can you be positioning yourself. तो मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि उसके अंदर एक इंसान की जहानत, मेरिट, स्किल्स, और दूसरी तरफ उसकी ऑप्टिक्स, उसकी प्रेजेंटेशन, उसके कपड़े, यानी अच्छा ड्रेस होना तो अपनी जगह है, लेकिन महंगी चीज़ें होना, ख़ास ब्रांड की चीज़ें होना, कौन सी गाड़ी है, कौन सा फ़ोन है, कौन सी वॉच है, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट असल में बन चुका है। मतलब पहले शायद इस लेवल पे लोग नहीं सोचते थे या नहीं करते। हमारे प्रोफेशन से भी अगर मैं आपको लिंक करूँ तो एग्जीक्यूटिव कोचिंग के अंदर भी अगर आप देखें ग्लोबल कोचेस को भी, तो उनके चार्जेस भी इंक्रीज होते चले जा रहे हैं, उनके क्लाइंट्स का लेवल भी और इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। व्हेन दे एक्चुअली एंगेज इन द कन्वर्जेशन, उनका भी ये एक आता है मैसेज घूम फिर के कि आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। और लेकिन ना देखें, मैं जब अपने आप पे इन्वेस्ट करती हूँ, आई वॉन्ट टू साइन अप फॉर अ एक्सपेंसिव कोर्स,
जो लोग मुझे कोविड के ज़माने से कह रहे हैं सिद्रा पागलपना है, डॉलर्स में तुम कर रही हो, ये तो फ्री भी पड़ा हुआ है कोर्स, मुझे आधे लोग ये कह रहे होते हैं बिस्मिल्लाह। बट ऑन दी अदर हैंड मैं हैरान हूँ, मैं मीडिया में मुझे 15 साल हो चुके हैं, मेरे पास वो बड़ी वाली गाड़ी, 2 बॉडी गार्ड्स और एक आगे वो वीडियो बनाने वाला शख्स नहीं है, लेकिन हर टिकटॉकर के पास ये कौन सी सपोर्ट टीम आ रही है बिस्मिल्लाह। आई समटाइम्स गेट इनटू द कंपैरिजन लूप यार, ये 2 बॉडी गार्ड के साथ एंटर होके रेड कार्पेट की होस्टिंग कर रही है, तो मैं क्या कर रही हूँ जिंदगी में, मैं क्या कर रही हूँ। बिल्कुल सिद्रा, आपकी बात से बहुत ज्यादा सहमत हूँ मैं कि ये माइंडसेट का सारा गेम है। माइंडसेट का ऐसे है कि आप जैसे अभी आपने बताया कि इन्वेस्टिंग इन योर ओन सेल्फ, कि आप एक्सपेंसिव कोर्स जो आपको आगे आपकी जिंदगी में फायदा दे सकता है, आपके करियर में, आपकी पर्सनल लाइफ में आपको ग्रोथ दे सकता है, उसके ऊपर फोकस करना रादर देन सीइंग टिकटॉकर्स एंड जो आपको दिख रही होती है महंगी गाड़ी। होता ये है कि हमारे आधे से ज़्यादा जो दिन का टाइम है सिद्रा, रियलिस्टिक, अब हम माने या ना माने, वो हमारा मोबाइल पे गुजर रहा होता है, ठीक है, सोशल मीडिया पे गुजर रहा होता है। कुछ ना भी करें तो एक अर्ज होती है कि चलो देख लेते हैं नोटिफिकेशन, दुनिया में क्या चल रहा है। हम ये कहते हैं दुनिया में क्या चल रहा है, असल में दुनिया का वो हमारा होता है कि लोगों की ज़िंदगियों में क्या चल रहा है, ये है अनकॉन्शियसली। अब जब हम वो देखते हैं सोशल मीडिया की ज़िंदगी, मैं अक्सर कहती हूँ, जो लोग हमें भी कहते हैं कि आप लोग टीवी पे आते हो, हम कहते हैं कि ये हमारी सिर्फ हाईलाइट है ज़िंदगी की, ये पूरी ज़िंदगी नहीं है, हमारे स्ट्रगल्स भी हैं, हमारे और भी हार्डशिप्स भी हैं, जो हम लोग चैलेंजेस फेस कर रहे होते हैं। दिस इज जस्ट द स्नैपशॉट, और वो स्नैपशॉट आप परफेक्ट ही लगाओगे। बिल्कुल, आप अपने सुबह उठ के वो वाली तस्वीर बिल्कुल नहीं लगाओगे जिसके अंदर आप शायद शीशे में खड़े आप अपने आप को भी पहचानने से इनकार कर रहे हो। मैंने एक बहुत मजे का स्टिच देखा, एक खातून थी, वो ना अंग्रेज खातून, एंड शी इज सिटिंग ऑन हर किचन फ्लोर एंड शी इज क्राइंग, और उसने ना अपनी तरफ से ये वीडियो, ये कंटेंट इसलिए बनाया था, उसने कहा कि जी इंसान को ना ज़िंदगी का कुछ नहीं पता होता, 2 घंटे पहले मेरी एंगेजमेंट हुई हुई थी, बट अब देखो मेरी लड़ाई हो गई है और हमारी एंगेजमेंट भी टूट गई है, एंड आई एम होमलेस, आई हैव टू पिक अप एवरीथिंग एंड गो। अच्छा, कैमरा बाकायदा सेट हुआ साइड पे, वो आगे को देख के रो रही हैं, ये सब कुछ लिखा हुआ आ रहा है, तो उसके फ़ौरन बाद किसी ने स्टिच किया, कहते हैं आई एम जस्ट अपॉल्ड एट योर टाइम मैनेजमेंट। अगर आपके साथ ये हो गया है तो प्लीज़ किसी को कॉल करें ताकि वो आपका सामान पैक करे, आप अगला घर ढूंढें, आप ये जो बैठ के आपने कैमरा सेट किया है इस खुराफात से निकले। फिर एक और चीज़ है ना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, समबडी आई नो हुज अ वेरी डियर फ्रेंड, उसने ना अभी एक अच्छी खासी महंगी घड़ी खरीदी, कुछ लाखों की। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार तुम तो घड़ी पहनती भी नहीं हो, तुम तो सारा वक्त टाइम जो अगर देखना होता है तो सेल फोन पे देखती हो। कहती ये वाली जो घड़ी है ना, वो वक्त दिखाने के लिए नहीं, ये औकात दिखाने के लिए। तो कई दफ़ा महंगी चीज़ें सिर्फ औकात दिखाने के लिए बनाई जाती हैं। What is your response to that? Well, people do, काफ़ी लोग आपको एक्चुअली उसी तरीके से ट्रीट करते हैं अनफॉर्चुनेटली जिस तरह वो आपको परसीव करते हैं। हाँ. मेरे साथ कई दफ़ा होता है कि मैं किसी इदारे में जाऊँ, एक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग जब मैं करवाने जाती हूँ, तो सबसे पहले लोगों की एक वो होता है ना, अगर आप हम्बल थोड़ा सा होता है तो वो जज करना शुरू करता है, आपको उसी एरिया में प्लेस करना शुरू करता है। बाद में आहिस्ता आहिस्ता जब खुलना शुरू होता है कि अच्छा नहीं, आपकी ये बैकग्राउंड है, ये आप इधर से आई हैं, आपका ये काम है, तो फिर देन सडनली उनकी एटीट्यूड भी आपके साथ बदलनी शुरू हो जाती है। उनको समझ में आ जाता है, अच्छा ये इस गाड़ी में आई है आज, तो अच्छा इसको थोड़ी सी ज़्यादा इज्जत देनी चाहिए, जो कि गलत है, क्योंकि वो again पता है मेरी नज़र में, I'll be very honest, and this is probably because my nana was really into reading, and हमने अपने घरों में हमेशा किताबें या बुक शेल्फ देखी है, and he always used to say कि बेटा असली गरीब या वो है इंसान जिसने अपने पर वाकई इन्वेस्ट नहीं किया, जिसके पास चॉइसेस नहीं है, द पीपल हु डोंट हैव अ बुक शेल्फ। बिल्कुल। एंड बाय दैट स्टैंडर्ड बिस्मिल्लाह, मुझे लगता है हमारे आधे घरों में माशाल्लाह यू नो ज़हनी गुर्बत तो छाई हुई है। ज़हनी गुर्बत छाई हुई, बिल्कुल। हमारा जो है ना प्रायोरिटीज़ अब चेंज हो चुकी हैं। प्रायोरिटीज़ ऐसे चेंज हुई हैं कि अगर मैं इसको इस एस्पेक्ट में आपको बताऊं कि हम जो है वो रादर देन सीइंग समबडी, सोशल मीडिया की बात हो रही है ना, कि मतलब आप देख रहे हैं किसी को सक्सेसफुल होते हुए, हमारे अंदर जेलसी आना शुरू हो गई है। हम कंपेयर जो कह रहे हैं वो नेगेटिव कर रहे हैं, इसको हम पॉजिटिव भी कर सकते हैं। अगर हम किसी को सक्सेसफुल होता देख रहे हैं, किसी की पोस्ट देख रहे हैं, कोई किसी को अवार्ड मिल रहा है, आपके अंदर वो जेलसी का इमोशन आएगा, विच इज़ नेचुरल, उसमें कोई आपका कसूर नहीं है। बट आगे उस इमोशन के साथ आप एक्शन और बिहेवियर क्या करो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। रादर देन जस्ट ड्वेलिंग इनटू दैट नेगेटिविटी एंड सेइंग योर लाइफ इज मिजरेबल और बाकियों की सबसे ज़्यादा ज़िंदगी अच्छी जा रही है, आपसे अच्छी जा रही है, वाई डोंट यू आस्क कि वो क्या कमी है और वो क्या अनमेट आपकी जो एक नीड है जो आपको अब उभर के आ रही है। जेलसी का इमोशन को अगर रीफ्रेम किया जाए, वो आपको एक बहुत क्लोजली आपको एक चीज़ बता रहा होता है, वो बता ये रहा होता है कि ये चीज़ कमी है,
तुम्हारे, दैट्स व्हाई ये उभर के अच्छा, लेकिन मैं कुछ जो नए ट्रेंड्स चल रहे हैं ना उनके बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगी, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं जितनी हसास हो सकती हूँ, जितनी अंडरस्टैंडिंग हो सकती हूँ, जितना बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकती हूँ उसको लेकर चलूँ, बट दिस इज़ रियली गेटिंग टू मी एंड फरजाना आई वांट टू ब्रिंग दिस अप। मुझे ये बताइए कि एक ज़माने में हम कहते थे कि किसी को अगर हम हकीर समझते थे, यानी मिसाल के तौर पे जो बेचारे सड़कों पे हम यूनिक्स को देखते थे, अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं या वो किसी तकरीब में पैसा यानी आपको दुआ देने के लिए आए हैं, बिकॉज द सोशल स्टेटस वाज कंसिडर्ड टू बी लोअरली, तो आप उनको पैसे देते थे या उन पर पैसे फेंकते थे। गिरे हुए पैसे उठाना इस बुराई, यानी उसको डेरोगेटरी टर्म्स में लिया जाता है। व्हाट इज दिस न्यू ट्रेंड कि हमारे यहाँ शादियों में पैसे उड़ाए जा रहे हैं, यानी आप शावर करना चाहते हैं, इसमें जहालत की हर लिमिट हमने क्रॉस कर दी है। पंजाब की एक शादी का जिक्र आया जी, इंस्टाग्राम पे बताया जा रहा है कि दुल्हन के घर पे हेलीकॉप्टर लेके उन्होंने पैसों की बरसात कराई, फिर दूसरी दफा जी डॉलर लेके टेरेस पे लोग खड़े हो गए, वहां से उन्होंने फेंके, फिर तीसरी चीज दुल्हन आ रही है तो दूल्हा खुद उसके सर पे पैसों की गड्डियां बार बार के निछावर कर रहे हैं। ये क्या ट्रेंड है? व्हाट इज दिस? ये इसको हम कहते हैं कि मटेरियलिज्म के एक नेक्स्ट लेवल स्टेज है ये, जहाँ पे आप शोकेस कराना चाहते हैं कि यू हैव एवरीथिंग एंड यू जस्ट वांटेड टू शो टू अदर पीपल, जहाँ पे आप बड़े दिखें इन टर्म्स ऑफ मटेरियलिस्टिक वेल्थ। सो ये लेकिन मैसेज क्या है फैजान? क्या हम कहना चाह रहे हैं कि ये शख्स मेरे लिए इतना अहम है, मैंने उसके ऊपर से बहुत ज्यादा दौलत वार दी, अब वार दी तो आपने ये नहीं, ठीक है उसके ऊपर से तो वार दी, तो दूसरे हैं वो क्या उसको जमीन से उठा रहे हैं, तो क्या उनकी बेइज्जती नहीं हो रही? यानी कोई अगर जरूरतमंद है, मैं जानना चाहती हूँ कि ये पैसे फिर जाते कहाँ हैं, कौन समेटता है, घर वाले समेट लेते हैं, कौन क्या करता है इनके साथ? है तो वो उसी तरह से जिस तरह आपने बताया कि उठाते वही लोग हैं जो बेचारे डिजर्विंग होते हैं। कभी कभार सर्वेंट्स भी इसको कलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो आप उनको हाथ में तमीज से किसी एनवेलप में नहीं दे सकते? नहीं, असल में निछावर करना असल चीज़ थी। तो द रियल एसेंस बिहाइंड दैट कि मैं उस पे जिसको मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ इतना निछावर कर दूँ कि लोगों को दिखे कि आई हैव अ लॉट एंड आई डोंट रियली केयर अबाउट इट, कि मैं उसकी ज्यादा मोहब्बत है, उसकी इज्जत ज्यादा है, मेरे ज़हन में पैसा इज नथिंग। हाउ डज दैट मेक यू फील एज अ वुमन? ऑब्वियसली नॉट वेरी गुड, मगर ये भी समझना है कि पाकिस्तान एक अनस्ट्रक्चर्ड इकोनॉमी है। दुनिया में कहीं भी अनस्ट्रक्चर्ड इकोनॉमी में पावर डायनामिक्स पे बहुत ज़्यादा खेला जाता है, स्टेटस को, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। एंड ये जो एक शावर करना, दिखाना कि मैं, मेरा अगेन जो आपने पहले भी बोला था कि मेरे स्टेटस ये है, मैं इधर, मेरा रुतबा ये है, स्पेशली शादियों में, शादियां तो हमारे यहाँ शो ऑफ पावर ही होता है एक्चुअली पाकिस्तान में। डॉलर के बुके आ रहे हैं यार, सोचो जरा, हम अंबानी के करीब नहीं है। आ रही है आईफोन की, शेर का बच्चा गिफ्ट किया जा रहा है, ये कौन सी दुनिया है भाई? कौन लोग हैं ये? हाँ, अभी मैं रिसेंटली एक शादी पे गई थी तो रुखसती भी एक हेलीकॉप्टर पे हुई थी। वाह। So I was quite impressed by that, but at the end of the day, this is what it is. ये उसने घूम के तो कहीं करीब ही उतरना था, कौन सा उसने लेके स्विट्जरलैंड चले जाना था उस कपल को? I don't understand what are we doing. बिस्मिल्लाह, please help me understand and unpack it psychologically. जब हम ऐसे विजुअल्स देखते हैं कि आप किसी शादी में गए हैं, आप समझ रहे हैं आपने अपना बेहतरीन जोड़ा पहना है, वहां जाके आपको गुर्बत का एहसास हो रहा है क्योंकि आपके ऊपर कोई हजारों के नोट नहीं निछावर कर रहा। What does it do to our minds? सबसे पहले तो inferiority complex. You feel so आप कहते हैं ना, आपके मेंटली आप सेटबैक हो जाते हो कि आप देख रहे हो कि इतनी दौलत है, देन फिर आपके अंदर वो एक थॉट पैटर्न, सबसे पहले इनिशिएट क्या होगा, जो ही विजुअल्स आना शुरू होंगे सबसे पहले कुछ आपके ख्यालात शुरू होंगे, मेरे पास क्यों नहीं है। मैं तो अंदाजा लगाने लग जाती हूँ, मैं इसमें भी सोचने लगती हूँ कितने लाख हैं जो अभी उड़ रहे हैं। बिल्कुल, इसके बाद मिडिल क्लास पर्सन, नेगेटिव थॉट्स जो है ना वो तो नेचुरल हैं, तो ये आती हैं। सबसे पहले तो नेगेटिविटी में आप ड्वेल करोगे अपने आप को, ये क्यों नहीं है, क्या मेरे पास क्यों नहीं है, ये कमी क्यों है, ये लोगों के पास इतना पैसा कैसे आ जाता है, फिर आता हराम का पैसा है, सारी फिर आप जजमेंट ले आते हैं, फिर जजमेंट लेकर आ जाते हो। वो भी कोपिंग मैकेनिज्म है ना, जब हम ये कहते हैं कि हराम का पैसा है तो एक मिनट के लिए हमें सुकून भी मिलता है, हम तो हलाल कमा रहे हैं ना, इसीलिए हमारे पास नहीं है। अच्छा बिस्मिल्लाह, कभी मैं कमेंट्स में जाके देखती हूँ ना तो वहां पे दो लोग जरूर खड़े होके कहते हैं कि यार व्हाई यू जेलस, उसका पैसा है, उसकी मर्जी है, वो जैसे खर्च करे। तो क्या ये जो हमारे अंदर इवोक हो रहा है, जैसे आपने कहा जजमेंट, देयर इज अ टिंज ऑफ जेलसी, और क्या वाकई वो उनका पैसा, वो जैसे चाहें उसको फेंकें, आग लगाएं, उड़ाएं, उनकी मर्जी है? अगर देखा जाए तो जिसको अल्लाह ने जितना नवाजा है वो जिस तरह इस्तेमाल करना चाहता है कर ले, लेकिन एक सोसाइटल मैनर में या कल्चरल उसके ऊपर भी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एक होती है सेल्फ टू सेल्फ, एक होती है सेल्फ टू अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप क्या दिखा रहे हो लोगों को। जैसे आप कुछ लोगों की बात करें, शादियों में इतना सब कुछ होता है,
शादी उतनी ही है, कोविड में भी शादियां हुई हैं और बहुत खूबसूरत तरीके से आपका निकाह हुआ है और चल रही हैं। क्या मुझे अभी आप थोड़ी देर पहले रानी आपा बात करी थी पंजाब की इंफ्रास्ट्रक्चर की, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि वहाँ पे वक्त की पाबंदी उन्होंने लगाई है। 10 बजे लाइटें बंद कर देते हैं, कहते हैं अपने अपने घर जाइए। वन डिश की अगर पाबंदी लगाई तो वन डिश ही है। ये और बात है कि हर तरह के लोग हर जगह होते हैं, तो उन्होंने किसी ने जी कहा कि अच्छा मैं फार्म हाउस पे शादी कर दूंगा, वहाँ तो कोई वक्त की कैद नहीं होगी, लोग दिन की शादी करते ताकि वक्त ज़्यादा मिल जाए। बट एटलीस्ट यानी ओवरऑल ऐसा लगता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस कवानीन को इम्पोज किया जाता है। लेकिन वी आर गोइंग टू कम बैक टू दीज ओवर द टॉप लाउड वेडिंग्स। एक गरीब मुल्क के अनफॉर्चुनेटली सियासतदानों से लेकर सरमायादारों तक उनकी शादियों में जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, इट इज़ अनबिलीवेबल। अच्छा जी, जो ग्लैमर है, ग्लिट्सी इवेंट्स हैं, लोग जिस तरह शादियां अपनी प्लान कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं, सेवरल इवेंट्स हुए, कुछ सैनिटी वापस आई थी जब हमने कोविड का ज़माना देखा। बट अगेन वी आर बैक टू एक्सट्रीम मटीरियलिज्म। यानी हम पहले भी ये बात हो चुकी है कि हम रिश्ता इतनी देर तक नहीं चलता जितनी लंबी अक्सर शादियां चल रही होती हैं। सो मेनी इवेंट्स, सो मेनी थिंग्स। बट अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स मूव टू द प्रोफेशनल्स एज वेल। हमने पहले भी ये बात की है कि इस वक्त हम जिस दौर में रह रहे हैं, एवरी प्रोफेशनल हैज़ टू बी अ कंटेंट क्रिएटर। जो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग है, चाहे आप एक कंसल्टेंट हों, आप एक HR प्रोफेशनल हों, आप एक लाइफ कोच हों, आप एक डर्माटोलॉजिस्ट हों, आप एक ब्रेन सर्जन ही क्यों ना हो, आपको अपनी इंस्टाग्राम पे एक प्रेजेंस रखनी है और अपने काम के बारे में प्रचार करना है। अदरवाइज दैट्स द बेसिस पीपल कंपेयर यू विद। अगर आपने आज डॉक्टर का भी इंतखाब करना होता है, इट इज़ वेरी स्ट्रेंज कि या तो आप उसके लिंक्डइन पे या उसके रिव्यूज़ पे या उसके इंस्टाग्राम पे जाके देखते हैं कि ये डॉक्टर कितना अच्छा है या नहीं। एक कॉलर हमारे साथ है, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिद्रा मलिक राशिद बोल रहा हूँ, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक राशिद साहब, आप सुनाइए कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, मेहरबानी। मेहमानों को भी अस्सलाम वालेकुम। और मैं अभी गुफ्तगू सुन रहा था, वाकई हम लोग मुतासर तो बड़ा होते हैं वेस्टर्न कल्चर से, खास तौर पे हमारी जो नौजवान नस्ल है, और मुतासर हो के असल वजह पे नहीं हम जाते, सॉरी जी। और इतनी तादाद में लोग बाहर जा रहे हैं, मैं तो हैरान हूँ। इंडिया से भी बड़े जा रहे, पाकिस्तान से बड़े जा रहे बाहर के जी। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं राशिद साहब, मुझे एक बात बताएं, आप ब्लैक कॉफी पीते हैं? नहीं, वैसे ख्वाहिश है लेकिन डर लगता है देख के ना। आप सुशी खाते हैं? आप सुशी खाते हैं? कुल्फी, सुशी, कच्ची मछली, जापानीज वाली। हाँ, जैपनीज, हाँ जी 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 जी, वो बस कभी कभार, वो ऐसे ओकेजनली। अब मुझे बताएं, ये आपको शौक कैसे पड़े? ये बचपन से तो हमने खाए नहीं थे। नहीं खाए। अच्छा सीधा उसमें ये है कि जब हम लोग जैसे आजकल चेन है जहाँ जाते हैं, जो जैसे अच्छे होटल्स हैं, वहाँ पे ये सारे डाइनिंग मिलता है आपका, तो वो देखते हैं तो बंदा कहता है चलें ट्राई करें। जैसे स्टेक का भी कल्चर नहीं था, तो वो फिर आया, लेकिन उससे चेक किया तो बड़ी अच्छी जगह बनती है स्टेक, बड़ी अच्छी। मैं इस बात पे आपको इनकरेज कर रही हूँ कि हम चीज़ों को ट्राई करते हैं, लेकिन जो हम मुद्दे पे आना चाह रहे हैं ना कि भाई ये सब कंपैरिजन ही तो है, किसी ना किसी ने इन्फ्लुएंस किया और इसको आप देखिए इतनी प्रिवेल कर गई है कि हर गली के नुक्कड़ पे आपको एक कॉफी शॉप मिलेगी, हर तीसरा बंदा आपको हॉट पॉट या फिर सुशी एंजॉय करता हुआ मिलेगा। मैं आपको बताऊं, देखें ये चीजें सोशल मीडिया ने काफी लोगों को बताया। देखें पुराने वक्त जब हम बिल्कुल बच्चे थे, तो तब उस वक्त जो ना गुड़ खाते थे ना, तो वो लोगों ने छोड़ दिया था खाना। अब दोबारा इनकरेज किया लोगों ने, देखिया कि इसके बड़े फायदे हैं। लेकिन आज जैसे बड़ी एक नायाब देश है इस तरह। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि हम लोग वेस्टर्न कल्चर से मुतासर होते हैं ना, लोग जा रहे हैं जी कि पता नहीं तरक्की जैसे वहां हो गई, वहां जाएंगे तो तरक्की हो जाएगी। तो मुझे बार दफा ये खदशा लगता है कि जैसे गोरा तीसरी वक्त ये सवाल ना कर दे कि आप सब लोगों ने अगर इतनी तादाद में यहाँ आना था तो हमें वहां से निकालने की जरूरत ही नहीं थी सब कॉन्टिनेंट से। अब हमसे ज्यादा तो आप लोग होते जा रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब यहाँ पे मौजूद होने के लिए। वही बात है ना, तर्ज जिंदगी को कंपेयर करते हैं हम, हमें वो कुशादा सड़कें, वो सिस्टम्स बड़े अच्छे लगते हैं जिन सिस्टम्स को बड़ी मेहनत से हम अपने मुल्क में बर्बाद करते हैं। यानी यहाँ कोई हमें कहे तो सही, ज़रा हम एक आज़ाद मुमलिकत में रहते हैं, हम कैसे कतार में खड़े होकर किसी चीज़ का इंतज़ार करें या प्रोसेस उसको पूरा करें। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। आई वाज टेकिंग अ लिटिल पन, लेकिन वाकई ये चीज़ें हमारे लाइफस्टाइल में शामिल हुई हैं। यानी किसी ना किसी ने इन्फ्लुएंस किया, हमें बताया गया कि कूल होने के लिए आपने क्या क्या करना है, बट इट इज़ हैविंग अ डेट्रीमेंटल इफेक्ट। वन थिंग आई वांट टू ब्रिंग इन कि हमारे ना
पाबंदियां या फिल्टर्स ख़त्म हो गए हैं। ज़ैनब, मिसाल के तौर पे अभी सेफोरा की तरफ से इस बात पे बड़ी क्रिटिक लोग उसको कर रहे हैं कि बिकॉज इट्स अ मेकअप एंड कॉस्मेटिक्स ब्रांड, छोटी बच्चियां, 9 साल की बच्चियां जिनको वो 6 स्टेप्स की स्किन केयर रूटीन की ज़रूरत नहीं है, महंगे कॉस्मेटिक्स और मेकअप की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज देर इन द लूप, दे आर बीइंग मेड टू सी दीज विजुअल्स। वो कहीं ना कहीं कंपेयर करती हैं, अपनी शक्ल को देखती हैं। 20 साल की लड़की को अपनी नाक बदलवानी है, 9 साल की बच्ची को लिपस्टिक लगानी है। I mean, all of this is comparison. It is, and वो impressionable उम्र है, Yeah. right? आप थोड़े से बड़े होते हैं, 25 साल की उम्र के बाद थोड़ी सी आपके अंदर एक इंडिपेंडेंस आनी शुरू हो जाती है, पर इतनी impressionable बच्चों पे मुस्तकिल सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा कंटेंट आना और मुस्तकिल बताना, और जैसा आप बोल रही है गोल पोस्ट हर थोड़े दिन बाद बदलता है, राइट? तो आपने ये अचीव कर लिया, अब नाउ नेक्स्ट, और ये हम सब ने एक्सपीरियंस किया हुआ ये चीज़ कि वो अच्छा अब ये भी करना है, अब नाउ दिस इज द नेक्स्ट ट्रेंड दैट वी हैव टू फॉलो। I am so surprised, like बिस्मिल्लाह, पहले हम बच्चों को टारगेट देते थे कि तुमने ना इस वाले सब्जेक्ट में भी ए लेके आना है, बेटा तुम्हारी मैथ्स कमज़ोर है, तुम्हारी उर्दू कमज़ोर है, मेक श्योर दैट यू गेट एन ए ग्रेड। मैं कल देख रही थी 2-3 फैमिली वीलॉग्स में कि उन्होंने एक 11 साल 13 साल के बच्चे का एम क्या बनाया हुआ, उसका गोल क्या है, बेटा तुम्हारा यूट्यूब मोनेटाइज हो जाना चाहिए, और बहुत मुबारक हो तुम्हारा यूट्यूब मोनेटाइज हो गया। और उसमें यही कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है। वी एज पेरेंट्स, एज एडल्ट्स आर आल्सो कंपेयरिंग दीज बच्चे कि देखो वो कार्टून को या वो खिलौने को रिव्यू कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते, तुम भी बनाओ कंटेंट। बिल्कुल बिल्कुल सिद्रा, ये बच्चों बल्कि माँ बाप से ही तो ओरिजिनेट हो रहा है। देखिए, एक पैसा तो एसोसिएटेड है इन चीज़ों से, लेकिन वैल्यूज़ कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुकी हैं। माँ बाप जिस तरह हमारी एज में माँ बाप का ये होता था कि फोकस होता था पढ़ाई के ऊपर, कि पढ़ना है बेटा, आगे जो पढ़ता है वो ही आगे निकलता है, तरक्की करता है। अब का जो मॉडल ऑफ द वर्ल्ड है पेरेंट्स का, वो ये है कि भाई डिग्री मतलब ठीक है चलो देख लेंगे, लेकिन पैसा बहुत ज़रूरी है। अब इतनी छोटी सी उम्र में एजुकेट करना ज़रूरी, अच्छा है कि फाइनेंशियल एजुकेशन आपके पास, लिटरेसी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, पर इतना फोकस कि बच्चा उठे और उसको आप पैसे पे लगा दो, वो तो आप यही है कि जैसे अनफॉर्चुनेटली मैं उस तरह नहीं बोल रही, लेकिन जैसे आप बैगर्स को देखते हो तो बैगर्स जब आंख खोलते तो वो अपने बच्चों को भी लगा देते हैं कि भाई तुम भीख मांगने जाओ। तो ये तो एक मैं कहती हूँ डिजिटल भीख है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो आप अपने बच्चों को जिस पे लगा रहे हो। अच्छा, दिस वेरी इंटरेस्टिंग। फैजान, एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, लेकिन मुझे बताएं कि जब आप बच्चों का माइंडसेट देखते हैं, मुझे लगता है हम हमारे बचपन में बहुत गूफ्स थे, हमें बहुत सारी चीज़ों की कीमत, उनकी प्राइस टैग्स हमें पता ही नहीं थे, ब्रांड्स भी नहीं पता होते थे, या हमारा इतना एक्सपोजर नहीं होता था। ये जो बच्चे आजकल के दौर में जिनको चीज़ों की कीमत पता है, ब्रांड्स पता हैं, ये किस डिसएडवांटेज के साथ बड़े हो रहे हैं? क्या इनका वर्ल्ड व्यू, इनका फिल्टर चीज़ों को देखने परखने का यही बन जाएगा? यस, बिल्कुल आपने सही कहा, इनका वर्ल्ड व्यू फिल्टर यही बनेगा। और क्योंकि ये बॉर्न और रेज ही टेक्नोलॉजी की एज में हुए हैं जहाँ पे इसी तरह से डिसीजंस लिए जाते हैं, और जिस तरह बिस्मिल्लाह ने शेयर किया उसी चीज़ को मैं आगे भी बढ़ाऊंगा कि चूँकि हम एक ऐसी इकोनॉमिक कंडीशन में भी हैं जहाँ पे टाइटनिंग फील होती है हमें, तो हमारा भी इन्फ्लुएंस एज पेरेंट्स ये होता है कि किसी तरह से वेज ऑफ इनकम बढ़ जाएं, तो वहाँ पे वैल्यूज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं, हम ये देख रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और ड्रास्टिकली ये इम्पैक्ट बढ़ रहा है। सही। तो ये ऑब्वियसली आपकी बात सही है कि पहले हम जब थे तो हम गूफ कह लें या उसको कह लें कि लैक ऑफ अवेयरनेस इस लेवल पे नहीं थी, इस तरह का माशरा नहीं था, इस तरह की एक्सपोजर नहीं थी। अगर हमें कोई नई इन्फॉर्मेशन पता भी चलती थी तो वो हमारी फैमिली ने ही हमें इंट्रोड्यूस कराई होती थी, घर का कोई ऐसा शख्स होता था या कोई इंसाइक्लोपीडिया या टेलीविज़न या अखबार के ज़रिए। अब जिस तरह की दुनिया बच्चों के लिए खुल चुकी है, कंपैरिजन इज़ ओनली नेचुरल। दैट इज़ वाई ये डिवाइस, इनका स्क्रीन टाइम आपको मॉनिटर और कंट्रोल करने की, मैनेज करने की ज़रूरत है। जी, अब ज़रा बहुत ही कम टाइम रह गया हमारे पास, सो लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट पार्टनर्स, कि ये जो कंपैरिजन की आदत है इसकी वजह से हमारे पर्सनल इंटीमेट रिलेशनशिप्स कैसे ख़राब हो रहे हैं। जब आप रिलेशनशिप हैशटैग रिलेशनशिप गोल्स देखते हैं, हैशटैग मैरिज गोल्स इस तरह के देखते हैं, हैशटैग ग्रीन फ्लैग, जो भी इन तमाम रवैयों को प्रमोट करते हुए हम ये हैशटैग्स को डाल रहे होते हैं, तो इसका असर हमारी रियल लाइफ एक्चुअल रिलेशनशिप्स पे क्या बन रहा होता है। फैज़ान, आई वांट टू स्टार्ट दिस विद यू कि बहुत सारी बच्चियाँ, यंग ख़वातीन इस तरह की शादियाँ, इस तरह का कंटेंट, इस तरह की रोमांटिक पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन देखने के बाद उनको लगता है कि ये ज़िंदगी है, ये चाहिए। इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? हमारी रिलेशनशिप्स, मैरिजेस, घरेलू ज़िंदगियाँ इफ़ेक्ट हो रही हैं? बिल्कुल हो रही हैं। एक्सपेक्टेशन मिसमैच हो रहा है क्रिएट, और जिसको कहते हैं ना हम सोशो इकोनॉमिक क्लास में जिसमें मैं हूँ उससे भी एक डिस्कनेक्ट क्रिएट होता है। अगर वहाँ पे एक अर्निंग पार्टनर है
तो ज़्यादा बड़ा डिस्कनेक्ट बन जाता है। अगर दोनों करते हैं अर्न तो भी बनता है डिस्कनेक्ट। और मैं ये देख रहा हूँ गोइंग फॉरवर्ड एज वेल, और पिछले 1-2 सालों में कि मेरे दोस्तों में काफ़ी ज़्यादा मैं फील कर रहा हूँ अनसर्टिनिटी कि अभी जाना था ट्रिप पे, प्लान किया हुआ था, क्योंकि सोशल मीडिया पे 5 लोगों ने पोस्ट कर दिया था, तो हमें भी जाना था, हम नहीं जा पाए क्योंकि हमारे पास इतनी सेविंग्स नहीं थी। तो ये और बर्थडेज एंड एनिवर्सरीज पे मैंने देखा कि एक किसी ने अपनी बीवी के लिए ना एक ओड लिखा कि भाई यू नो विदाउट यू माय लाइफ इज इनकम्प्लीट, तुम आई तो जिंदगी में बाहर आई एटसेट्रा, एंड एवरीबॉडी गॉट रिमाइंडेड कि ओ हमारी इस दोस्त की बर्थडे है, तो नीचे हमने भी सारों ने जाके हैप्पी बर्थडे लिखा। एक हमारा दोस्त उसने कहा ओ शिट नाउ आई एम गोइंग टू बी इन ट्रबल विद माय वाइफ, बिकॉज़ अब वो भी एक्सपेक्ट करेगी कि मैं ऐसे ही उसके लिए एक शायराना सी फिजा बनाऊं। बिस्मिल्लाह, हाउ इज इट अफेक्टिंग आपकी प्रैक्टिस में? आपने क्या देखा है, रिलेशनशिप्स को कैसे इफेक्ट कर रही है? रिलेशनशिप्स को तो मैं कहती हूँ आजकल इतना ये इफेक्ट कर रहा है कि जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, आपने देख लिया कि किसी ने जो है वो अपनी एनिवर्सरी बहुत लेविश तरीके से मनाई है, पूल जो है वो दे रहे हैं और ट्रिप्स पे जा रहे हैं, मालदीव्स के ट्रिप पे गए, तो आपका इनडायरेक्टली आप अपने रिलेशनशिप को कंपेयर करते हो, उसके साथ डाउट करते हो। मेरा हस्बैंड तो जो है वो 7 बजे आता है, खाना मांग रहा होता है मुझसे और मेरी कभी तारीफ नहीं की, तारीफ भी कर रहा है तो पराठे की कर रहा है, पराठे भी कर रहा है, मेरी नहीं कर रहा, तो वो आ जाता है। इट्स वेरी वेरी नेचुरल, बट एट दैट टाइम यू नीड टू आस्क योरसेल्फ। मैं तो यही कहूंगी ना कि नेगेटिविटी तो बहुत ज्यादा है आपके इर्द गिर्द, लेकिन आपको देखना है कि आपका पार्टनर आपके लिए कर क्या रहा है। वो सारा दिन बाहर है, कमा रहा है, आपके बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे रहा है, आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल चलो डिसेंट तो दिया हुआ है ना, तो आप ये तो कंपैरिजन आपने खुद से करना है। पिछले साल मेरी जिंदगी क्या थी, आज क्या ब्लेसिंग्स हैं मेरे पास, यू जस्ट हैव टू काउंट दोस ब्लेसिंग्स। आई नो ऑफ यंग गर्ल्स जिनकी उम्र अगर आप कहते हैं ना 19 से 23 साल के बीच में थी, उन्होंने कई रिश्ते रिजेक्ट किए हैं ये कह के कि भाई ये तो इंस्टाग्राम पे मेरे साथ अच्छा ही नहीं लगेगा। यानी ये भी एक चीज आ चुकी है, द एक्सेप्टेंस हैज टू बी अबाउट दैट, you know, that visual optical acceptance as well. And this is dangerous, right? This is absolutely dangerous. एक तो expectation management की जो अभी बात की है, because expectations आगे पीछे होता है, pressure already होता है। शादी is a very difficult relationship to take forward, minus comparison। ऊपर से आप comparison कह के देखो उसकी मियाँ ने किया, उसकी बीवी ने किया, resentment बढ़ती है, तो मियाँ बीवी कभी एक साथ खुशी से तो रह नहीं सकते, बच्चों के ऊपर तो इसके असरात होंगे ही होंगे। और यू नो हर तरह का वक्त आता है। बड़ी अच्छी बात शुरू में बिस्मिल्लाह ने की थी कि जो कुछ आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, जिसको आप बेंचमार्क बना लेते हैं, जिसकी बेसिस पे आप कंपेयर करते हैं, वो सिर्फ एक बहुत छोटा सा टुकड़ा है उनकी ज़िंदगी का। असल ज़िंदगी में उनके भी प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, स्ट्रगल्स हैं, जो शायद आप कभी नहीं देखते, और क्योंकि हम देखते नहीं है तो वो हमारे जहनों में आ नहीं रही। बट थैंक यू सो मच ज़ैनब, बिस्मिल्लाह एंड फैज़ान फॉर बीइंग हियर। आई थिंक कि टेक एवरीथिंग दैट यू सी ऑन मीडिया विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, कि हो सकता है इसमें कुछ चीज़ें अच्छी जो हैं उसको आप अपनाइए। पीपल ट्रांसफॉर्म, अगर उनके हेल्थ चैलेंजेस होते हैं वो अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल 180 डिग्री शिफ्ट करते हैं। पीपल कम बैक फ्रॉम कैंसर, पीपल कम बैक फ्रॉम पावर्टी, वो अच्छी चीज़ें हैं, वो अच्छी इंस्पिरेशंस हैं। लेकिन साथ ही साथ अपने आप को बिल्कुल निढाल कर लेना और दूसरों की ज़िंदगी को एस्पायर करना, आई थिंक दैट इज़ ओनली गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू। मुआजना आपकी ज़िंदगी में एक दीमक की तरह आपकी खुशियों को ख़त्म कर देगा। ऑन दैट नोट वी आर गोइंग टू टेक लीव। इंशाल्लाह ताला आपसे पीर के रोज़ फिर मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।